कि सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है दलित और महादलित, जिसको कि सरकार कागज़ पे तो बहुत अधिकार दे दिया है, अधिकार का कमी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर लाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है जनप्रतिनिधि जो ज़मीन पर लाए। इंदिरा आवास 50-50 हज़ार रुपया ले करके बुक किया जाता है, जैसे कि इंदिरा आवास सरकार नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधि दे रहा है। और जितना मिलता है इंदिरा आवास से उतना में तो बन नहीं पाता है, उसको खुद भी पैसा लगाना पड़ेगा उसमें। और जब उसमें से आप 50 हज़ार काट लीजिएगा तो कैसे बनाएगा घर? शौचालय में 12 हज़ार मिलता है, 3 हज़ार 2 हज़ार एकदम फिक्स है। और इस तरह बुकिंग किया जाता है कि अगले साल जो आएगा उसमें भी हम देंगे, पहले अगले साल का भी बुकिंग करा लीजिएगा, इस साल तो फुल है और अगले साल का भी करा लीजिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं अफजला के, मैंने उनका नाम नहीं लूँगा, पंचायती करने जाते हैं तो उसमें भी रुपया जमा कराते हैं कि हम आएंगे, समय जो मेरा लगेगा 20 हज़ार रुपया आप जमा कर दीजिए, तब हम पंचायती करेंगे। कहीं भी उन्होंने काम नहीं किया है, खाली दलाल है उनके पास, हर एक वार्ड में जो पैसा वसूल करके उनके पास पहुंचाता है। चाहे डुमरी का भी मुखिया हो, देख लीजिए, अभी कोई भी आदमी, ये लोकतंत्र में राजा नहीं होता है, जनता जिसको चुनती है। बारिश घोषित किया जाता है कि मेरे बाद ये चुनाव लड़ेगा, ये तो जनता को तय करना है कि आप बारिश को दीजिएगा। ये जो जनप्रतिनिधि जो आपके सेवा में रहेगा, जिसका निस्वार्थ भावना है, जो आपको मदद करने के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए। नमस्कार, किसी ने नहीं। मोबाइल रिपोर्टर, आपको पता है जो ये बिरौल में नगर पंचायत का चुनाव का नॉमिनेशन जो है चालू हो चुका है और आज 4-5 रोज हो भी चुका है नॉमिनेशन का। और देखना यह कि प्रत्याशी इस बार काफ़ी है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा नगर पंचायत का। चुनाव भी, जब एक कहावत है, जब चुनावी समय आते हैं तो बहुत से लोग आ जाते हैं, चुनावी मेढक की तरह, जो है बरसाती मेढक की तरह काफ़ी लोग आ जाते हैं, चुनावी मैदान में दौड़ जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ही सही है जो 100% खरा उतरता है। चुनाव में तो आप नॉमिनेशन करा लिए, नॉमिनेशन कराने के बाद होता है क्षेत्र में काम करना। और जनता अब इतना मूर्ख नहीं है जो कि न पहचाने क्योंकि कौन सा कैंडिडेट सही है और गलत है। खैर, ये तो चुनाव का जनता के ऊपर निर्भर है जो क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन चुनावी दौर में जो खड़े हुए हैं उसमें एक मुख्य पार्षद के कैंडिडेट पप्पू मिश्र जी हैं, जिनको मैनेजर साहब के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ आए और इनसे बात करेंगे। जो सर, आपने तो चुनावी दौर में आप भी कैंडिडेट हैं, नॉमिनेशन करवा लिए, लेकिन जनता किस उम्मीद से आपके ऊपर विश्वास करे और आप जीतने के बाद जनता के लिए क्या काम कीजिएगा? क्योंकि ये नगर पंचायत जिस हिसाब से कटा है और जिस हिसाब से क्षेत्र जो चयनित किया गया है उसमें बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा और बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से जो है काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, तभी विकास होगा। सर, मेरे चैनल में आपकी स्वागत है। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर मिश्रा वो पप्पू मिश्रा है और हम बलिया गांव के निवासी हैं। अभी जो नगर पंचायत बना है वो पूरा अफजला है उसमें, और अकबरपुर बेक का भी 3 वार्ड है और डुमरी का 2 वार्ड है। इस गठन हुआ है, इसकी आबादी भी 11,000 के करीब है। लेकिन आज तक ये तीनों पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो कोई भी काम नहीं किए, एक भी काम नहीं है। कहीं नाला है, चाहे बाज़ार हो, बाज़ार का देख लीजिए स्थिति, इतना रोड बढ़िया बन गया है लेकिन नाला नहीं है, नाला में उसको साफ़ करने वाला नहीं है। और अभी स्टाफ है भी नगर पंचायत में तो कोई काम नहीं करता है, इसलिए कि जनप्रतिनिधि तो कोई है नहीं, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। हाजिरी बनाया, अपना घर पे गया, बंदर बाँट हो रहा है। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है दलित और महादलित, जिसको कि सरकार कागज़ पे तो बहुत अधिकार दे दिया है, अधिकार का कमी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर लाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है जनप्रतिनिधि जो ज़मीन पर लाए। इंदिरा आवास 50-50 हज़ार रुपया ले करके बुक किया जाता है, जैसे कि इंदिरा आवास सरकार नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधि दे रहा है। और जितना मिलता है इंदिरा आवास से उतना में तो बन नहीं पाता है, उसको खुद भी पैसा लगाना पड़ेगा उसमें। और जब उसमें से आप 50 हज़ार काट लीजिएगा तो कैसे बनाएगा घर? शौचालय में 12 हज़ार मिलता है, 3 हज़ार 2 हज़ार एकदम फिक्स है। और इस तरह बुकिंग किया जाता है कि अगले साल जो आएगा उसमें भी हम देंगे, पहले अगले साल का भी बुकिंग करा लीजिएगा, इस साल तो फुल है और अगले साल का भी करा लीजिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं अफजला के, मैंने उनका नाम नहीं लूँगा, पंचायती करने जाते हैं तो उसमें भी रुपया जमा कराते हैं कि हम आएंगे, समय जो मेरा लगेगा 20 हज़ार रुपया आप जमा कर दीजिए, तब हम पंचायती करेंगे। कहीं भी उन्होंने काम नहीं किया है, खाली दलाल है उनके पास,
हर एक वार्ड में जो पैसा वसूल करके उनके पास पहुंचाता है। चाहे डुमरी का भी मुखिया हो, देख लीजिए, अभी कोई भी आदमी, ये लोकतंत्र में राजा नहीं होता है, जनता जिसको चुनती है। बारिश घोषित किया जाता है कि मेरे बाद ये चुनाव लड़ेगा, ये तो जनता को तय करना है कि आप बारिश को दीजिएगा। ये जो जनप्रतिनिधि जो आपके सेवा में रहेगा, जिसका निस्वार्थ भावना है, जो आपको मदद करने के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए, किसी ने नहीं किया है। और इसी तरह होता है। 15 वो बोल रहा था दोनों पुराना प्रतिनिधि कि 5 से 10 दिन में फिजा बदल देंगे, पैसा, मछली, दारू, जो भी कहेगा। तो यही होता है चुनाव के समय, जो जीतने के बाद तो आपको चिन्हेगा नहीं, लेकिन अभी उसको वोट लेने का काम है, तो आपको बरगलाएगा, ठकेगा कि इतना दिन तुमको नहीं काम किया, अब काम करेंगे, अब हमको चेतना हुआ है, अब हम काम करेंगे। और फिर वो जीत जाएगा तो जाइएगा तो पूछेगा जो कहाँ से आए हो, क्या काम है। ये तो बिना पैसा का नहीं होगा, इसमें तो पैसा लगता है। तो ये चीज़ जो भी पहले जनप्रतिनिधि थे, अभी तक तीनों पंचायत के, उन्होंने क्या काम किया है देखिए। और आप अगर उस पर विश्वास फिर करते हैं, अब वोट दीजिएगा, तो इतना दिन तो गया, अब नगर पंचायत में बहुत अध्यक्ष का पावर है। अगर गलत आदमी के हाथ में पावर दीजिएगा तो पावर का दुरुपयोग करेगा और वसूली होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि सबसे बड़ा होता है जनप्रतिनिधि का कोई भी पद पे, उसका चरित्र। चरित्र का ये अर्थ नहीं हुआ, तीनों अर्थ होता है। एक तो ईमानदार हो, दूसरा व्यवहारिक हो, जो उसके पास जाए तो आपका इज्जत करे, सम्मान करे, ये नहीं कहे कि कहाँ से है। कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति जो मेरे नगर पंचायत का वासी आएगा, तू मेरा भाई है, उससे हम ये नहीं पूछेंगे तुमने वोट दिया कि नहीं दिया, उसका सम्मान करेंगे। और तीसरा है, जो किसी के घर पे जाए तो सर झुका हुआ मेरा रहना चाहिए। ये चीज़ अगर जिस व्यक्ति में नहीं है और आपसे फिर आकर के जाति का दुहाई देता है, कसम खाता है कि हम आपको सेवा करेंगे, तो 15 साल आपने उन लोगों का देखा है, दोनों को, दो मुख्य है। और जिसको नहीं पद मिला है उसके पास तो सैकड़ों बहाने हैं, नहीं सुने। लेकिन आप चुनाव के समय तमाम बात को भूल जाइए। आप देखिए कि इस पद के लिए उपयुक्त कौन व्यक्ति है, कौन, किसको लोभ नहीं है, किसका चरित्र अच्छा है, किसको वोट देते नगर पंचायत का विकास हो, जो जाति या धर्म के नाम पर नहीं बांटे, बाजार में दंगा फसाद नहीं करावे। जब वोट नहीं होता है, देखता है कि हारने लगे हैं, तो बस 2 समुदाय को लड़ा देना है और उसके बाद समझाना है। अच्छा, जिस समुदाय का वो विरोध करते हैं, उसी समुदाय का 2 आदमी है जो पूरा तहसीली कर रहा है, पूरे बाजार से लेकर के बलिया व्यक्त में। ये सब तो आप सारा जनता से कोई बात तो छुपा हुआ है नहीं। पत्रकार का काम है आपको सही दिखलाना, लेकिन आपको मैंने चुनना है कि कौन सही व्यक्ति है इस पद के लायक, जिसको वोट दें और 5 साल हम ठगा महसूस नहीं हो। अगर फिर आप भटकिएगा तो वही हाल होगा जो 15 साल से हो रहा है तीनों पंचायत का। 3 वार्ड बलिया, अकबरपुर बैंक, 2 वार्ड डुमरी पंचायत, और पूरा अफजला तो है ही है। अफजला का जो दुर्दशा है 15 से 20 साल में, जिस नाम पे वोट लिया जाता है, तो आप सब आदमी जान ही रहे हैं कि क्या इसका होगा। अब सब पद पर आप ही लड़िएगा, विधायक में भी आप लड़िएगा, वार्ड में भी आप लड़िएगा, और मुख्य पार्षद में भी लड़िएगा। जनता को ये सोचना है कि जो आदमी कमज़ोर व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए कोई भी पद नहीं छोड़ रहा है, वार्ड भी नहीं छोड़ रहा है कि कोई लड़का युवा बनेगा, कोई महिला बनेगी जिसको काम करने का जज्बा है, काम करना चाहती है, तो फिर सारा पद तो उन्हीं को आप दे दिए ना। विधायक में वही लड़ेंगे, वार्ड में भी लड़ेंगे, और मुख्य पार्षद में भी लड़ेंगे। तो ये सब तो आप लोग को तय करना है कि इस टाइप के लालची आदमी को क्या सज़ा देना है, आप समझिए।